नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साबरी विद्यालय पर। आज अपने बात करेंगे क्या वास्तव में अम्बेडकर जी को संविधान का ज्ञान था, पॉलिटिकल नॉलेज था? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ के लिए 3 एक जैसे वर्ड डाल दिए। अपने बात कर रहे हैं 3 वर्ड्स की जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल या प्रस्तावना में आते हैं। एक वर्ड है फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं बंधुत्व, एक वर्ड है यूनिटी जिसको हम कहते हैं एकता और एक वर्ड जो है वो है इंटीग्रिटी जिसको हम कहते हैं अखंडता। अगर आप इन तीनों वर्ड्स पे ध्यान दो तो बेसिकली ये तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं। अगर हम जनरल बात करें तो बंधुत्व या फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि लोगों में आपस में भाईचारा होगा, उसी को हमने बंधुत्व कहा। अगर हम बात करें यूनिटी की, एकता की, उसका मतलब भी यही है कि हम सब एक होकर रहेंगे। अखंडता या इंटीग्रिटी उसका मतलब भी यही है कि हमारे टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम अखंड हैं, हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हमें बाँटा नहीं जा सकता। तो अगर वैसे देख रहे थे तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक जैसे हैं। बट वास्तव में अगर एक जैसे ही होते या इन तीनों का एक ही मतलब होता तो अम्बेडकर जी इतने अनजान तो थे नहीं या हमारी पूरी की पूरी जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको ज्ञान नहीं था। तो इन तीनों में अंतर क्या है, वो अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं फ्रेटर्निटी की या बंधुत्व की। जब अपने बात करते हैं फ्रेटर्निटी की तो उससे पहले हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि हमारे प्रिएम्बल में ये वर्ड कहाँ आता है और किस कॉन्टेक्स्ट में आता है। आपको इस पैसेज पर जो है फ़ोकस करना है, इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर। अगर हम हिंदी में पहले बात करें, तो हमारे प्रिएम्बल में हमारी प्रस्तावना में लिखा गया कि उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करना है। मतलब कि हमें बंधुत्व तो बढ़ाना है, परंतु बंधुत्व बढ़ाते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस बंधुत्व का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करनी है, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ऐसा भी संभव है क्या कि हम बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ावा दें और राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो जाए? अगर ऐसा नहीं है कि आपका भाईचारा या बंधुत्व फ्रेटर्निटी जो है, वो किसी भी प्रकार के लिए राष्ट्र के लिए कोई इंडेंजर या खतरा क्रिएट नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती, तो फिर ये स्पेसिफिकली क्यों लिखना पड़ा कि किस प्रकार का बंधुत्व को बढ़ावा देना है? विच टाइप ऑफ द ब्रदरहुड वी वांट? अगर नहीं है ब्रदरहुड तो ब्रदरहुड है, सीधा ही लिख देते कि भारत में जो है उन सब व्यक्तियों में जो है बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करना है। उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा तो अपने आप सुनिश्चित हो जानी चाहिए। पर नहीं होती है तभी उनको लिखना पड़ा। सेम बात इंग्लिश में कि वी नीड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ऑल का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारत के लोगों में फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है। उस फ्रेटर्निटी प्रमोट करने से हमें ये एश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल उसकी डिग्निटी प्रमोट होगी, सभी लोगों की डिग्निटी प्रमोट होगी। साथ ही साथ जो है कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रमोट होगी। अब ये किस प्रकार के फ्रेटर्निटी या बंधुत्व की बात कर रहे हैं और ये बंधुत्व और एकता, अखंडता, जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी जो ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स में अंतर क्या है, उसकी चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। अंत तक जाते-जाते अपने ये देख लेंगे कि क्यों ये इस प्रकार से लिखना पड़ा और क्यों ये एक ही उद्देश्य के लिए 3 अलग-अलग वर्ड डालने पड़े। सबसे पहले बात करते हैं बंधुत्व की, फ्रेटर्निटी। बंधुत्व या फ्रेटर्निटी सिंपल सा मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड या भाईचारे की भावना। मतलब कि जब आप अगर आपके मन में इस प्रकार की फीलिंग है कि जितने भी इंसान हैं वो सभी भगवान के बनाए हुए हैं, उनका किसी भी प्रकार का कलर है, वो कोई से भी जेंडर के हैं, वो कोई से भी जाति धर्म के हैं, परंतु है वो मेरे जैसे ही और वो मेरे भाई ही है। हम जैसे पहले स्कूलों के अंदर प्लेज लेते थे, प्रतिज्ञा लेते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। वो वाली फीलिंग जिस आदमी के मन में होती है, द पर्सन हु कैरीज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इमोशन, उसको हम कहते हैं कि बंधुत्व है या फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी या बंधुत्व का सिंपल सा मतलब है कि हमें आपस में भाईचारा बनाकर रखना है। हमें ये मानना है कि सभी इंसान जो हैं वो मेरे जैसे ही हैं और सभी इंसान जो हैं वो मेरे भाई ही हैं, मेरे परिवार के ही लोग हैं। इसको अपने कहते हैं बंधुत्व। हालाँकि प्रीलिम्स के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो फ्रेटर्निटी या बंधुत्व की बात की गई है, उस बंधुत्व के 2 पहलू बताए गए हैं। पहली बात ये कि उस फ्रेटर्निटी की वजह से व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए। दैट शुड इंक्रीज़ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा ये कि उसकी वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री जो है, वो भी प्रमोट होनी चाहिए। ये बात हमें प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखनी है। ये ऐसा क्यों लिखा गया, वो अभी अपने अंत तक जो है वो समझ जाएँगे कि क्यों हमें ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ा। तो ये तो होता है बंधुत्व। बंधुत्व का सिंपल सा मतलब जैसे हमने देखा सेंस ऑफ ब्रदरहुड। जब आपको लगता है कि जितने भी 140 करोड़ लोग हैं, वो मेरे जैसे ही हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हैं, उनकी कितनी भी हाइट है, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपके मन में इस प्रकार का भाव आता है, अगर आपके अंदर से इस प्रकार की फीलिंग आती है, तो उसको अपने कहते हैं बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये जो बंधुत्व है, उसके साथ-साथ 3 2 वर्ड्स और हमें जो देखने हैं, एकता और अखंडता। बाद में इनके अंदर अंतर भी देखेंगे अपने। जब अपने बात करते हैं एकता की, यूनिटी की, तो यूनिटी का भी मतलब वही होता है कि हम जो है एक परिवार के ही लोग हैं। हालाँकि इसमें और बंधुत्व में थोड़ी-सी फीलिंग अलग है।
बंधुत्व के अंदर या फ्रेटर्निटी के अंदर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, आप मान रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। जो सज्जन पुरुष होता है वो वैसे ही मानता है कि यार गाँव में जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई-बहन हैं। तो फ्रेटर्निटी को फ़ॉलो करता है, बंधुत्व को फ़ॉलो करता है। एकता का मतलब है कि आपको बाहर से किसी ने मैसेज दिया कि आपको जो अंतर दिख रहा है लोगों में, अलग-अलग रंग के लोग हैं, अलग-अलग नस्ल के लोग हैं, अलग-अलग जाति धर्म के लोग हैं, इनमें वास्तव में अंतर नहीं है। वो संदेश किसने दिया और कैसे दिया, वो मैसेज किसने दिया और कैसे दिया? तो वो मैसेज दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो मैसेज दिया हमारी सरकार की बनाई हुई व्यवस्था ने, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या कोई भी अंतर नहीं अंतर जो है, वो ना किया जाए, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। एकता जो है वो आपको बाहर से समझाई गई है, बंधुत्व आपके अंदर से फीलिंग आई है। इस एकता को हासिल करने के लिए हमने क्या करना पड़ा? इस एकता के लिए हमें जो है सिस्टम्स डिज़ाइन करने पड़े, व्यवस्थाएँ बनानी पड़ी। किस प्रकार की व्यवस्थाएँ? पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ये सारी व्यवस्थाएँ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल इंडिया सर्विसेज़ है, अखिल भारतीय सेवाएँ आईएएस, आईपीएस है। इनको बनाने का सिंपल पर्पज़ ही भारत में एकता को बढ़ावा देना है। इंडिया के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार दिया गया है, उसका सिंगल पर्पज़ ही भारत में एकता या यूनिटी को बढ़ावा देना है। तो यूनिटी जो है आपको बाहर से सिखाया गया है व्यवस्थाओं के माध्यम से, सिस्टम्स के माध्यम से। इसको हम कहते हैं यूनिटी। एक वर्ड आता है अखंडता, इंटीग्रिटी। ये बाद में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अखंडता का मतलब है कि जब ये माने कि ये जो क्षेत्रफल है भारत का, जो भारत की क्षेत्र है, ये क्षेत्र अखंड है। अखंड होने का मतलब है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जब-जब किसी के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा, चाहे वो किसी दूसरे देश के द्वारा प्रयास किया जाए या भारत के किसी दूसरी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समूह के द्वारा इसके टुकड़े करने का प्रयास करेगा, हम उसको रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा भारत क्या है? अखंड है, इट कांट बी डिवाइडेड। वो जो फीलिंग है कि हम एक हैं और हम इस एकता को, हम भारत के क्षेत्र को बचाकर रखेंगे बाहरी और आंतरिक खतरों से, इसको हम कहते हैं अखंडता। अखंडता जो इंटीग्रिटी जो है, दैट इज रिलेटेड टू टेरिटरी, क्षेत्रफल। किसी न किसी क्षेत्र या टेरिटरी, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ये जो टेरिटरी है, दैट कांट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू दी सब पार्ट्स, इसके अलग-अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको हम कहते हैं अखंडता। समाज के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एकता बताता है कि पूरा भारत का परिवार एक है। इस क्षेत्र के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो अखंडता बताता है, दिस टेरिटरी इज अनडिवाइडेबल, वो हमें बताता है इंटीग्रिटी या अखंडता। हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, ये हमारे अंदर की जो फीलिंग है, वो हमारा बताता है बंधुत्व। अब अगर हम तीनों में अंतर करने की कोशिश करें, तो पहले हम अंतर देख लेते हैं एकता और अखंडता में। तो देखो, जब यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो यूनिटी का मतलब है कंडीशन ऑफ बीइंग यूनाइटेड, एक होने की स्थिति, हम सब एक हैं। और जब अखंडता की हम बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम सब एक है, और अगर कोई भी, चाहे देश के अंदर से चाहे देश के बाहर से, इसके टुकड़े करने का प्रयास करेगा, तो हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, जो भी हमारे भारत को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसको हम कहते हैं अखंडता। ठीक है। वैसे जो इसको समझने के लिए एक और चीज होती है, वो ये होती है कि जैसे एक ग्रुप है, समूह है, वो भी क्या है, उसमें भी 10-12 लोग हैं, 10-12 लोगों या कितने भी लोगों के एक ग्रुप को ही अपने ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। बट वही ग्रुप टीम में बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर क्रिकेट की या फुटबॉल की टीम है, तो वो भी है तो लोगों का एक ग्रुप ही, बट वो टीम है, उसके लिए हम ग्रुप वर्ड यूज़ नहीं करते, टीम वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप को एक स्पेसिफिक पर्पज़ भी दे दिया गया है, एक विशेष उद्देश्य भी दे दिया गया है। तो हम सब एक हैं, वो एकता है। जब इस ग्रुप को आप एक स्पेसिफिक पर्पज़ भी दे देते हो कि जब भी भारत के ऊपर कोई खतरा आएगा अंदर से और बाहर से, हम इसके टुकड़े होने से बचाएँगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अखंडता में कन्वर्ट हो जाती है। तो अखंडता जो है वो आपको अपने आप में एक नैतिक कर्तव्य, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती है। किस प्रकार का नैतिक कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य ये है कि जब-जब भारत में अंदर से या बाहर से कोई खतरा आएगा, हमें उस खतरे को रोकना है। अब अगर हम बात करें बंधुत्व और एकता की, फ्रेटर्निटी और यूनिटी की, तो फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मतलब था, यही था कि आपके अंदर की भावना, ये आपके मन के अंदर का भाव है कि हम सब एक हैं। इसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ा, किसी को कोई व्यवस्थाएँ नहीं बनानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा।
जब हम बात करते हैं एकता की, यूनिटी की, तो उसका मतलब है कि व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लोगों में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी व्यक्ति में कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाए और पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता लाई जाए, सभी का एक जैसा रूप दिखे, सभी क्षेत्रों का प्रशासन एक जैसा हो, सभी लोगों के साथ व्यवहार एक जैसा हो, उसको हम एकता कहते हैं। तो एकता हमें हासिल करनी पड़ती है, ये हमें हासिल करनी पड़ती है। हासिल कैसे की जाती है? व्यवस्थाओं के माध्यम से। जो सिस्टम बनाए जाते हैं, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये टू बी एक्वायर्ड होती है, ये अपने आप नहीं आती है। ये हमारे आंतरिक भाव है, ये आपका व्यक्तिगत भाव है, इंटरनल फीलिंग है या इनर फीलिंग है। इसके लिए किसी को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर हम अंतर देखें बंधुत्व और अखंडता के अंदर, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फ्रेटर्निटी आपके अंदर का भाव है, अखंडता आपके भाव के साथ-साथ आपका एक कर्तव्य भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ड्यूटी भी है। वो कर्तव्य क्या है कि हमें जब-जब देश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा आएगा अंदर से और बाहर से, तो उस खतरे को रजिस्ट करना है, उसका हमें विरोध करना है और हमें भारत को एक बचा कर रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ये अखंडता इतनी ज़रूरी चीज़ है, इंटीग्रिटी इतनी ज़रूरी चीज़ है, तो फिर इसको मूल संविधान में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, जब हमारा संविधान बनाया गया, तो उसी समय इसको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या उनको ये समझ नहीं थी? तो देखो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया, उन लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद हमारी आज़ादी या हमारा देश बनाया था। उन लोगों ने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था, कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि भारत के लोग जो है भारत के विरोध करेंगे या भारत के टुकड़े करने का प्रयास करेंगे, ये उनकी इमेजिनेशन से ही बाहर था। सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने संघर्ष के माध्यम से कुछ भी हासिल किया हुआ होता है, तो वो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके पापा ने बहुत मेहनत कर कर कुछ बनाया है, तो वो तो कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि ये पैसा जो है वेस्टेज में जाएगा। पर जिस जनरेशन ने, जिस पीढ़ी ने उस संघर्ष को नहीं देखा, वो उसकी कदर नहीं करती है, दैट डज़ नॉट रिस्पेक्ट द स्ट्रगल डन बाय दोज़ पीपल। उस संघर्ष की वो आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप और मैं हैं, तो हमें इतना महसूस भी नहीं है कि यार आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी, कि वास्तव में उन लोगों ने क्या संघर्ष किया था। हम में से भी आधे लोग आज भी गांधी जी को गाली दे देते हैं कि क्या ही तो किया था, चरखा ही तो चलाया था और चादर कुर्ता पहनने में क्या मैं पहन लूँगा अगर इतना महान आदमी मुझे बनाया जा रहा है तो। तो हम उस संघर्ष की वास्तव में जो प्रकाष्ठता थी, जो उस वो स्ट्रगल थी उसको हम समझ नहीं पाते हैं। यही भारत के साथ हुआ। जो संविधान बना तब उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया गया। बट अगले 10-20 साल के अंदर भारत में ऐसी घटनाएँ हुई, जिससे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, विधायी संस्थाएँ हैं, उनको ये महसूस हुआ कि इनको बताना पड़ेगा कि हमें भारत को एक रखना है, बचा कर रखना है और जब-जब खतरा आए, हमें सबको मिलकर लड़ना है। ये पहली बार महसूस हुआ जब चीन का युद्ध हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ। इंडो चाइना वॉर या जिसको हम इंडो-सिनो वॉर भी कहते हैं। 1960, 61, 62 वाला जो संघर्ष चला हमारा, उस संघर्ष के अंदर भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया के कुछ सेक्शंस और कुछ इंडिविजुअल्स ने जो है वो चाइना को फेवर किया। ऐसा जब हुआ तो भारत के अंदर ये महसूस किया गया कि हमें लोगों को ये संदेश देना पड़ेगा, ये मैसेज देना पड़ेगा कि भारत के ऊपर जब-जब खतरा आता है, उस खतरे को एक साथ बचाकर या भारत को अखंड रखने की हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसलिए जो है बाद में 1975 के अंदर 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये अखंडता या इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारे प्रिएम्बल में जोड़ा गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, वो ये कि क्या जब हमने संविधान के अंदर ऑलरेडी हमारे प्रिएम्बल के अंदर जो है, ऑलरेडी जब हमने ये बंधुत्व वर्ड ऐड कर दिया था, फ्रेटर्निटी वर्ड ऐड कर दिया था ना, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। अब जब मैसेज दे दिया गया कि हमें सभी के साथ भाई वाला व्यवहार करना है, तो साथ में ये क्यों लिखना पड़ा कि हमें ऐसा बंधुत्व चाहिए जो कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा दे या हमें ऐसा भाईचारा चाहिए, वी नीड दैट टाइप ऑफ द ब्रदरहुड व्हिच प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या बंधुत्व भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है? अगर नहीं हो सकता, अगर ये किसी भी प्रकार से राष्ट्र के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, तो फिर स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत क्या थी कि हमें किस प्रकार का बंधुत्व या किस प्रकार की फ्रेटर्निटी चाहिए? तो सिंपल सा कारण है, देखो उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल बंधुत्व अगर आपका जाति के आधार पर है या धर्म के आधार पर है ना? जाति के आधार पर बंधुत्व या कास्ट के बेस पर ब्रदरहुड होने का मतलब है कि आप अपनी जाति के जो लोग हैं, उनको तो अपना मानते हो, लोगों को अपना मानते हो, यू कंसिडर दीज़ पीपल एज़ योर ओन और दूसरे लोग हैं उन लोगों को अलग मानते हो, पृथक मानते हो, इसी को अपने जातिवाद कहते हैं।
अब कहने को अगर देखो तो ब्रदरहुड तो ये भी है। ये जो यहाँ पर फीलिंग है इन लोगों के मन में, ये भी है तो भाईचारा ही, कि ये मेरा भाई है, ये भाई। बट ये भाईचारा देश के लिए खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है, इसकी वजह से आप दूसरी जाति को नीची जात मानोगे तो व्यक्ति की गरिमा को खतरा पहुँचेगा। इसकी वजह से देश का समाज जो है वो अलग-अलग टुकड़ों में बँटेगा। इसलिए ये स्पेसिफिकली मैसेज दिया गया कि हमें बंधुत्व जो है वो जाति, धर्म इन आधार पर नहीं बढ़ावा देना है। हमें बंधुत्व बढ़ावा देना है भारतीय या इंडियन की फीलिंग के बेस पर, जिसमें आप सभी जाति धर्मों को एक साथ मानकर चलो। ये जो बंधुत्व है, ये जो ब्रदरहुड है, ये देश के लिए सकारात्मक होने की बजाय नकारात्मक है, क्योंकि ये देश के टुकड़े करेगा। दिस विल इंश्योर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, दिस विल इंश्योर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कंट्री। इसलिए इस प्रकार का बंधुत्व नहीं हमें चाहिए। हमें कैसा बंधुत्व चाहिए? तो हमें ऐसा बंधुत्व या फ्रेटर्निटी चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए, जो कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, ये कहानी है एकता, अखंडता, बंधुत्व की। अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ और बाकी नोट्स भी चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।